अश्वगंधा। ये नाम आजकल आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। वेलनेस की दुनिया में तो ये हर जगह छाया हुआ है। तो आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और अब ये मॉडर्न साइंस की दुनिया में भी दस्तक दे रही है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। बड़ा दिलचस्प है। अश्वगंधा ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब महक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ से घोड़े जैसी गंध आती है। और तो और इसका जो लैटिन नाम है सोमनीफेरा, उसका मतलब होता है नींद लाने वाला। तो नाम से ही इसके काम का अंदाजा लग जाता है ना? तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इसके 3000 साल पुराने इतिहास में गोता लगाएंगे। फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या गिनाए जाते हैं। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, साइंस क्या कहता है। और आखिर में हम इसकी सेफ्टी वार्निंग्स को समझेंगे ताकि पूरी जानकारी के साथ कोई फैसला लिया जा सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसकी कहानी। देखिए, अश्वगंधा कोई नया फैड नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, करीब 3000 साल पुरानी। आयुर्वेदिक चिकित्सा में तो इसे रसायन का दर्जा दिया गया है। रसायन मतलब एक ऐसी चीज जो शरीर को फिर से जवान और एनर्जी से भरपूर बना दे, एक तरह का रिजुविनेटर। तो हजारों साल पुरानी ये बूटी आज इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? इसका एक बड़ा कारण है एक मॉडर्न शब्द, एडेप्टोजन। अश्वगंधा को एडेप्टोजन माना जाता है। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये वो पदार्थ होते हैं जो शरीर को स्ट्रेस से लड़ने और एडेप्ट करने में यानी ढलने में मदद करते हैं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये शब्द सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना? तो वो कौन कौन से वादे हैं, कौन कौन से फायदे हैं जिनकी वजह से अश्वगंधा इतना फेमस हो गया है? चलिए एक एक करके इन दावों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा है स्ट्रेस और मूड को लेकर। कहा जाता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसके लेवल को कम करता है। नतीजा, चिंता कम होती है, मूड बेहतर होता है और जो चीज़ आजकल सबको चाहिए, नींद की क्वालिटी, वो भी सुधरती है। इसके अलावा बात होती है हार्मोनल बैलेंस की, खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो हार्मोन बनाने वाला सिस्टम है, उसे रेगुलेट करने में मदद करता है, थायराइड को सपोर्ट करता है और तो और पीएमएस या मेनोपॉज के लक्षणों में भी राहत दे सकता है। और हाँ, जो लोग जिम जाते हैं या एथलीट हैं, उनके लिए भी इसके फायदे गिनाए जाते हैं। दावे हैं कि ये एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाता है, मसल्स की ताकत और साइज को भी बढ़ा सकता है और वर्कआउट के बाद जो मसल्स की रिकवरी होती है ना, उसमें भी ये मदद करता है। अच्छा, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब तो हो गए दावे। सवाल ये है कि इन बातों में वैज्ञानिक सच्चाई कितनी है? अब वक्त है देखने का कि मॉडर्न रिसर्च यानी क्लिनिकल ट्रायल्स क्या कहते हैं। चलिए एक बहुत ही अहम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं थी, बल्कि एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी थी। मतलब रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे भरोसेमंद तरीका। इसमें वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा को नींद ना आने और एंग्जाइटी की समस्या पर टेस्ट किया। और देखें कि वैज्ञानिक कितनी बारीकी से चीजों को माप रहे थे। वो ये देख रहे थे कि लोगों को सोने में कितना वक्त लगता है, वो कुल कितनी देर सोते हैं और उनका एंग्जाइटी लेवल कैसा है। सब कुछ बहुत सटीक तरीके से ट्रैक किया गया। तो नतीजे क्या निकले? काफी दिलचस्प। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जिन लोगों ने 10 हफ्तों तक अश्वगंधा लिया, उन्हें सोने में लगने वाला समय औसतन 12.5 मिनट कम हो गया। वहीं जिन लोगों को प्लासिबो दिया गया, मतलब एक नकली गोली, उनका समय सिर्फ 8 मिनट कम हुआ। साइंटिफिकली ये एक बड़ा और मीनिंगफुल अंतर है। और ये कहानी सिर्फ जल्दी सो जाने तक ही सीमित नहीं थी। स्टडी में ये भी पता चला कि अश्वगंधा ग्रुप में नींद की ओवरऑल क्वालिटी भी बेहतर हुई और तो और प्लेसबो ग्रुप के मुकाबले उनके एंग्जाइटी लेवल में भी काफी कमी आई। अब एक और स्टडी देखते हैं जो एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में हुई, ओलिगोस्पर्मिया। मतलब जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट कम था, उन पर एक 90 दिन की स्टडी की गई और पता है क्या हुआ? अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्पर्म काउंट में 167% की बढ़ोतरी देखी गई। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है। तो ये सारे नतीजे तो काफी उम्मीद जगाते हैं, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। एक इतनी पावरफुल जड़ी बूटी के अपने कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सेफ्टी वार्निंग्स। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है कि भाई जब इतने फायदे हैं तो क्या हर किसी को इसे लेना शुरू कर देना चाहिए?
जवाब है नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये। थायराइड के मामले को ही ले लीजिए। यहाँ अश्वगंधा एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। एक तरफ ये उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब जिनका थायराइड हार्मोन कम बनता है। ये T3 और T4 लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन पहले से ही ज्यादा है, तो अश्वगंधा उनकी हालत को और भी खराब कर सकता है। और एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या ये दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट करता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है। और ये जानना बेहद जरूरी है। ये नींद की गोलियों, थायराइड की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कम करने वाली दवाओं के असर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, जो दवाएं इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए दी जाती हैं, ये उनके असर को पलट भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को अश्वगंधा से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कौन है वो लोग? गर्भवती महिलाएं, जिन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिन्हें लूपस या MS जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, और जिन्हें हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है। और एक और बात, अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे 2 हफ्ते पहले इसे लेना बंद कर देना चाहिए। तो हमने इसके वादे देखे, सबूत देखे और अब सावधानियां भी समझ लीं। तो इन सब को एक साथ रखकर एक सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लिया जाए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है, और ये हमारे सोर्स मटेरियल में मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड ने साफ साफ कहा है, अश्वगंधा शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। खासकर अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई और दवाएं चल रही हैं। ये सलाह सारी बातों से ऊपर है। तो एक समझदारी भरा रास्ता क्या है? स्टेप 1, डॉक्टर से पूछें। स्टेप 2, अगर वो ओके कहते हैं तो बहुत छोटी डोज से शुरू करें, ये देखने के लिए कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। स्टेप 3, अगर इसे लेना है तो लगातार लें, क्योंकि फायदे तभी दिख सकते हैं। और स्टेप 4, इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें, ये कोई जादू की गोली नहीं है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, अश्वगंधा क्या है? एक 3000 साल पुरानी चमत्कारी जड़ी बूटी, या फिर एक मॉडर्न सप्लीमेंट जिसके फायदे तो हैं, पर जिसे बहुत ज्यादा सावधानी और जानकारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है।